नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में बीते 5 दिसंबर को तेतरहट थाना क्षेत्र के सतसंडा गांव में एक महिला की गला दबाकर हत्या और 2 नाबालिग की गला काटने की घटना का लखीसराय पुलिस की एसआईटी ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले मृतका तेतरी देवी के पति सुदामा साव उर्फ अर्जुन साव को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि पत्नी के अवैध संबंध से तंग आकर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। वहीं घटना को अंजाम देने के दौरान पुत्री के विरोध करने पर उसकी भी गला काटकर जख्मी कर दिया। एसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति दिल्ली फरार हो गया था। सुदामा की गिरफ्तारी पटना से हुई है। वह अपनी जख्मी पुत्री को देखने आया था। पूछताछ के दौरान सुदामा ने बताया कि वह क्यूल नदी से बालू का उठाव कर उसे बेचने का काम करता था और प्रभात चौक पर किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान धर्मरायचक मोहल्ले में रहने वाले सिंटू यादव से दोस्ती हो गई। सिंटू का घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान तेतरी देवी का सिंटू से अवैध संबंध हो गया। लाख समझाने के बाद भी तेतरी देवी नहीं मानी, जिससे तंग आकर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। सुनिए आरोपी पति क्या कुछ कह रहा है। वो अवैध संबंध किसी लड़के से रखते थे। ठीक है, कैसे प्लान कैसे किया हत्या का? प्लान जब नहीं समझी, बार बार समझाते रहे, नहीं समझी तो लास्ट में हम उब गए और ये अंजाम दिया। नहीं तो तुम तो करनाल में रह रहे थे ना, यहाँ आए कैसे? उस दिन क्या क्या हुआ था? उस दिन वहाँ पर भी रह रहे थे। पता चला हमको कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम आपे से बाहर हो गए। तुम आए कैसे? घटना को अंजाम कैसे दिए? बताओ ना, पूरा कैसे प्लान किया? ट्रेन से आया। कैसे आया? साला से पैसा जो मांगा था, क्या था मामला? साला से पैसे मांगे थे भाड़े के लिए। उसके बाद तुम यहाँ पहुँचे कैसे? पत्नी से फिर बातचीत की, गाँव कैसे पहुँचे? यहाँ पहुँचे, बातचीत किए, फिर भी समझाए, नहीं मानी तो लास्ट में हम नशे में थे, नशे में ये सब कर दिया। बच्ची का गला काल काट दिया। नशे में थे, होश नहीं था, तो जो नहीं होना था वो हो गया। अब अफसोस हो रहा है? अफसोस बहुत हो रहा है, इसीलिए तो हमने सिलेंडर किया। सिलेंडर की होगी? पटना से गिरफ्तारी हुई है? नहीं, सिलेंडर किया। बच्ची का क्या हाल है? बच्ची से मिले हो? हाँ मिले हैं, बढ़िया मिले हैं। तो जीवन भर तुमको बाप नहीं बोलेगी? हाँ वो तो है, इसीलिए तो अब क्या किया जाए, ऐसा हमने काम किया। तो पत्नी का अवैध संबंध तुम्हारे दोस्त से था, कैसे क्या हो गया? नहीं, हमारे साथ वो काम करते थे। अच्छा, फिर? हम सास ससुर को समझाए भी कि आके अपने बच्ची को समझाओ, तो वो लोग हम पर दबाव डाल रहे थे और मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, तो हम ये सब उब के कर दिए। तो तुम छोड़ देते, मारने का क्या जरूरत? छोड़ रहे थे, लेकिन जाती नहीं थी ना, जाती थी माँ बाप के घर, फिर लौट आई थी। और मैं तुमसे अलग भी होना चाहते थे तो अलग नहीं होती थी? नहीं होती थी। और माँ बाप को हम अपने सास ससुर को बोले भी तो वो लोग दबाव बना रहे थे, क्योंकि हम अकेले थे, दबाव बना रहे थे। पत्नी तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और वो गलत काम करना चाहती थी। मतलब कि समझाते थे, समझ जाती नहीं थी, हमारे पीछे सब करती थी। पत्नी के लिए कष्ट है? पत्नी ले दुख हो रहा है? पत्नी के लिए दुख। को बाल बच्चा था तुमको? 3 बाल बच्चा। अब उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? जो होगा सो होगा। क्या देखेगा तुम्हारे एब्सेंट? पत्नी को मारे, बच्चा को अनाथ कर दिया। अब समय हालात सब ठीक हो जाएगा, हालात सब ठीक हो जाएगा। हालात पे छोड़ देते हैं, हमारा क्या। हमसे गलती हुआ है, हम प्रायश्चित करने के लिए आ गए। 4 और 5 दिसंबर की रात्रि को तेतरहट थाना अंतर्गत सतसंडा गांव में एक महिला की हत्या हुई थी। साथ में उसकी 2 पुत्री का भी गला रेतकर जख्मी किया गया था, जिसका इलाज अभी पीएमसीएच में चल रहा है। उसकी हत्या के बाद इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में मृतका की मां ने अपने दामाद सुदामा शाह पर
उसकी हत्या का आरोप लगाया। संवेदनशील मामला होने के कारण सुदामा की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई, जिसमें थानाध्यक्ष तेदरहाट, थानाध्यक्ष टाउन, थानाध्यक्ष बड़ैया, डीआईयू से अवधेश, डीआईयू से गौरव, डीआईयू से विभूति और बड़ैया से परीक्षमान सब इंस्पेक्टर रवि शामिल हुआ। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि सुदामा ने घटना का प्लानिंग करनाल में रहते हुए किया। वहाँ से वो चला मोबाइल बंद कर, अपने गांव आया और 9 बजे से 10 बजे के बीच में पत्नी की हत्या की। हत्या के क्रम में दोनों पुत्री झक गई, वह भी हल्ला करने लगी तो उसका भी गला सुदामा ने काट दिया। घटना का कारण सुदामा से पूछताछ के क्रम में यह सामने आया कि सुदामा की पत्नी का अवैध संबंध लखीसराय में रहने वाले एक लड़के से था और एक 1.5 साल से था। सुदामा को जानकारी हुई, सुदामा उसका विरोध करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। छठ के बाद सुदामा काम करने के सिलसिले में करनाल गया हुआ था। उसकी पत्नी के बारे में उसे सूचना मिली कि वह लखीसराय फिर उसी लड़के से, अपने प्रेमी से मिलने गया है और प्रेमी भी सरसंडा गांव आता जाता था। समझाने के बावजूद भी जब मृतिका नहीं मानी तो सुदामा ने यह घटना किया है। सुदामा से पूछताछ के क्रम में उसने पूरी घटना को स्वीकारा है। साथ ही जख्मी बच्ची ने भी इस घटना को करने में उसके पिता सुदामा का हाथ होना बतलाया है। रेलवे टिकट्स भी मिले हैं, तकनीकी साक्ष्य भी इसके खिलाफ मिले हैं। इस मामले में और भी कोई शामिल है, और कोई मददगार इसका? ये घटना इन्होंने अकेले की है। भले ही एक अन्य लड़के के कारण ये घटना उसने पत्नी के कैरेक्टर को लेके किया है, लेकिन ये घटना इसने अकेले ही की है। इसकी गिरफ्तारी पटना से हुई है। थैंक यू।